मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी, ग़ुलाम नबी आज़ाद, ग़ुलाम अली खटाना साहब, ये वो नेता लोग हैं जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस की जानिब से न्यू दिल्ली से रवाना होंगे दुनिया के अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनमें घूमने के लिए, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म ये मैसेज देने के लिए, जिसमें कि मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी भी हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं और राज्यसभा के MP भारतीय जनता पार्टी के ग़ुलाम अली खटाना जी भी हैं। और ये मतलब पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं उनमें इनको भेजा गया है ये मैसेज देने के लिए कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। अब मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस राजौरी पुंछ के MP मियाँ अल्ताफ़ अहमद जो हैं वो जिस पार्ट ऑफ डेलीगेशन का हिस्सा हैं, लेड बाय DMK MP कनीज़ूमी उसको जो है वो लीड करेंगे। इसमें स्पेन है, ग्रीस है और रशिया भी बताया जा रहा है दोस्तों, जो हमारे पास डिटेल आई है। ग़ुलाम अली खटाना जिस डेलीगेशन से हैं उसमें BJP के MP रविशंकर हैं, ये विज़िट करेंगे UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क का। और वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा जिस डेलीगेशन में ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब हैं उस डेलीगेशन के लिए भी बताया जा रहा है कि वो डेलीगेशन सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, पनामा, इन कंट्रीज़ में, इन जगहों पे जो है वो विज़िट करेगा। हालांकि ये तीनों बड़े चेहरे हैं और ये तीनों बड़े लीडर भी हैं। ग़ुलाम नबी आज़ाद का कद बहुत बड़ा है, आप जानते हैं कि वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। ग़ुलाम अली खटाना साहब जो हैं वो राज्यसभा के MP रहे हैं, MP हैं और उन्होंने भी काफ़ी काम किया है। मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, कई बारी MLA विधायक रहे हैं, अभी हज कमेटी जो है इंडिया का उसका भी हिस्सा हैं वो। और वैसे अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँ तो राजौरी पुंछ लोकसभा सीट के MP भी हैं वो। तो ये इन्हें मौका मिला है, ये तीनों बड़े चेहरे जो हैं ये जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़े विज़िट पे पूरे दुनिया के अंदर जो मुल्क इनको दिए गए हैं एज़ पर द प्रोटोकॉल उन मुल्कों के अंदर इन्होंने जाना है और जो मैसेज है वो मैसेज बाकायदा इन्होंने कन्वे करना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मरकज़ी हुकूमत ने फ़ैसला लिया है और ये डेलीगेशन जो हैं ये इसलिए हैं कि टू प्रोजेक्ट न्यू दिल्लीज़ मैसेज ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। तो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का ये मैसेज जो है ये पूरी दुनिया को पहुंचाना है और जो मुल्क इनकी लिस्ट में है उस मुल्क में इन्होंने विज़िट करना है और वहाँ पे जाना है, जिसमें कि मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी भी हैं, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, ग़ुलाम अली खटाना साहब भी हैं। तो ये तीनों बड़े चेहरे हैं और ये इस बारी बिलखसूस इस विज़िट पे जा रहे हैं, जिसमें कि ऑल पार्टी डेलीगेशन है जम्मू कश्मीर। एक बारी जम्मू कश्मीर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ग़ुलाम नबी आज़ाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस MP अनंतनाग राजौरी सेगमेंट मियाँ अल्ताफ़ अहमद एंड राज्यसभा MP ग़ुलाम अली खटाना nominated would be part of the all party delegation being sent by New Delhi to different parts of the world to project the country's message of zero tolerance against terrorism। ठीक है, आज़ाद साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं राज्यसभा में वो भी इस डेलीगेशन का पार्ट हैं और जिसे हेड कर रहा है BJP MP बजयंत पांडे। उसके साथ साथ ये डेलीगेशन जो है ये सऊदी अरेबिया, पनामा, ब्राज़ील और कोलंबिया जाएगा। एज़ पर डिटेल्स नेशनल कॉन्फ्रेंस MP मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी वुड बी द पार्ट ऑफ डेलीगेशन लेड बाय DMK MP और ये विज़िट करेंगे स्पेन, ग्रीस, रशिया। राज्यसभा नॉमिनेटेड MP ग़ुलाम अली खटाना would be part of the delegation led by BJP MP रविशंकर प्रसाद which will visit जो विज़िट करेंगे UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क। और as part of its diplomatic initiative after launching Operation Sindoor, the government of India is sending 7 cross-party delegations to key partner nations including members of the UN Security Council to strengthen against cross-border terrorism। तो ये मैंने आपको पढ़कर सुनाया है और ये एक बड़ा डेलीगेशन, एक बड़ा वफद जा रहा है जिसमें कि जम्मू कश्मीर के MP मियाँ अल्ताफ़ अहमद को भी मौका मिला है अपने मुल्क की बात रखने का, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब को भी, ग़ुलाम अली खटाना साहब को भी जो राज्यसभा के
एमपी भी हैं। काफ़ी अच्छा हमें लगता है जब हमारे जम्मू कश्मीर के नेताओं को मौका मिलता है, जब वो हमारे मुल्क की बात को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस साल तो मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी साहब को जो है वो बैक टू बैक कई सारे जगहों से हम ये कहेंगे कि सरकार ने अच्छे तरीके से नवाजा भी है। जैसे कि आपको मालूम है कि दोस्तों, जब वो एमपी बने उसके बाद हज कमेटी में भी जो है उन्हें लाया गया। हज कमेटी के अंदर भी उन्हें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मौका दिया कि आप लोगों की खिदमत करें। एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल ओहदा उन्हें दिया गया है। ये मियाँ साहब की किस्मत है और ये मियाँ साहब की मेहनत है। मैंने बहुत कम ऐसे लीडर देखे हैं जिन्हें इतना मौका मिलता है। यहाँ पे लोग एक पोजीशन के लिए, एक कुर्सी के लिए सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं, लेकिन मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी को सरकार खुद देती है, इनके काम की वजह से देती है। आज ये जो है वो इस वफद का हिस्सा है, आल पार्टी डेलीगेशन का। इससे पहले हज कमेटी का मेंबर बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजौरी पुंछ के लोगों ने बड़ी अक्सरियत से एमपी बनाया। उससे पहले कैबिनेट के मिनिस्टर, उससे पहले एमएलए। तो यानी कि जो इनकी मेहनत है वो रंग लाती हुई दिखा रही है। बहुत मेहनती इंसान है मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी। उससे ज़्यादा इनकी जो मेहनत है वो सरकार को भी पसंद है। देखिए, हुकूमत खुद उन लोगों को मौका देती है जो लोग काम करते हैं। हुकूमत खुद उन लोगों को सामने लाना चाहती है जो लोग काम करने में इंटरेस्टेड हैं। मियाँ अल्ताफ़ की सबसे अच्छी बात ये रही है अभी तक कि ये बड़े ऑनेस्ट हैं। मतलब ये ऐसे लीडर नहीं हैं कि जिन्हें आप हल्के में ले सकते हैं। हुकूमत के लोग भी इनको हल्के में नहीं लेते हैं, सरकार भी इनको नहीं लेती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में मियाँ अल्ताफ़ का बड़ा रोल रहता है, बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है। गुलाम नबी आज़ाद तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके साथ मियाँ साहब आज जा रहे हैं। राजौरी पुंछ के लोगों के लिए एक अच्छी बात तो ये भी है कि जो उनके एमपी हैं वही आज जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए देश से जा रहे हैं। राज्यसभा के गुलाम अली खटाना साहब, बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा पद मिला, एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया उन्हें। एज एमपी उन्होंने काम किया राज्यसभा के अंदर, अभी भी काम कर रहे हैं और अभी जो है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया के अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जिसमें स्पेन है, इटली है, सऊदी है, डेनमार्क है, बाकी और मुल्क हैं जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। बहरहाल किसी इंसान को मिलता नहीं है और किसी को किस्मत से ज़्यादा मिलता है। ये मुकद्दर की बात है और अपनी मेहनत की बात है। जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना फल मिलेगा। लिहाजा मेहनत करते रहें नौजवानों, मेरे भाइयों, सोशल एक्टिविस्ट जो हमारे यंग लीडर हैं। एक ना एक दिन आपको भी फल ज़रूर मिलेगा, याद रखें आप, और वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिर्फ मेहनत करें, बाकी छोड़ दें रब पे। देने वाला वो है, वो सही समय पे आपको आपका हक ज़रूर देगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।